हाँ तो बच्चों, क्या आप तैयार हो मैथ्स के शक्तिमान के साथ पढ़ने के लिए? तो जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी जाकर कर ले, जिससे आने वाले वीडियोस आप लोगों तक पहुंच पाएँ और इसी तरीके से हम मैथ्स को मात देखते जाएं, मात। हाँ तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। इसमें हम बात करेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? शो दैट x प्लस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ x की पावर n प्लस a की पावर n फॉर एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर n। ठीक है, कोई सा भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए n। उसके लिए क्या बोल रहा है? शो दैट x प्लस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ x की पावर n प्लस a की पावर n। तो हमने क्या किया भाई, x प्लस ए क्या फैक्टर होना चाहिए, मतलब जीरोज होना चाहिए। तो इक्वल्स टू में जीरो रखा और x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? माइनस ए। अब इस माइनस ए को वैल्यू रख के देखेंगे, माइनस ए की पावर n प्लस ए की पावर n यहाँ पे हमने रख दिया। अब आपको पता है यहाँ पे माइनस ए है, यहाँ पे प्लस ए है। अब ऑड पॉजिटिव इंटीजर n क्या हो सकते हैं? 1, 3, 5, 7, 9, कोई से भी हो सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे रख के देखा कि सबसे पहले माइनस ए, अगर मैं क्या रखना है पावर, मैं रखता हूँ 1। ठीक है, मैं रखता हूँ 1 तो भी क्या रहेगी मेरा? माइनस ए प्लस ए, ये एज इट इज़ रहेगा। उसके बाद अगर मैं रखता हूँ ए की पावर 3 तो ए की पावर 3 हो जाएगी, यहाँ पे भी ए की पावर 3 हो जाएगी, क्योंकि जो दोनों के जो वेरिएबल्स हैं वो क्या हैं? सेम है, ए है। दोनों के वेरिएबल ए है, दैट मीन्स कि अगर ए की वैल्यू यहाँ पे 2 होगी तो दूसरे वाले ए की वैल्यू भी क्या होगी? जैसे अगर ए की वैल्यू 2 है तो दूसरे ए की वैल्यू भी क्या होगी? 2 होगी। तो ए की पावर क्यूब मतलब ए की पावर 3, ए की पावर 3 भी क्या हो जाएगी? माइनस प्लस माइनस से कैंसिल होकर जीरो आ जाएगी। और जीरो क्या बोल रहा है? यही तो बोल रहा था कि एक्स प्लस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ एक्स की पावर एन प्लस ए की पावर एन फॉर एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ऑड हमने नंबर लिख ही लिया था। ऑड पॉजिटिव इंटीजर किसकी तरह? एक्स की पावर एन प्लस ए की पावर एन फॉर एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर एन। एन बोला है कि एन क्या है? कोई भी एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर लेना है। पॉजिटिव मतलब पावर पॉजिटिव में होनी चाहिए। बस यही गेम था। तो चीज़ें क्या है? सिंपल है, थोड़ा समझते चलो साथ के साथ। इसको एक बार दिखा देता हूँ कि भाई इस तरीके से मैंने सॉल्व करा है। आप लोग लिख सकते हो, देखकर पॉज करके लिख सकते हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एम। भाई एम की कौन सी वैल्यू है? इज द पॉलिनोमियल 2x की पावर 4 माइनस एम एक्स की पावर क्यूब मतलब 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिविजल बाय दिस। तो आपको पता होना चाहिए कि m की पावर ये पूछ रहा है और हमें ये बोल रहा है डिविजल बाय दिस। इससे क्या है? ये डिविजल है, तो हम इसे x की वैल्यू निकाल लेंगे। हमने यहाँ माइनस का 2x था, इसको यहीं रखा, ये प्लस का 1 उधर गया तो माइनस का 1 हो गया। और ये माइनस का 2 मल्टीप्लाई में था, माइनस का 2 डिवाइड में आ गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। x की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। ठीक है, x की वैल्यू 1/2 हमने इसमें पुट कर दी, तो बचेगा क्या भाई? m ही तो एक वेरिएबल बचेगा, क्योंकि इसके अलावा क्या था इसमें? देखो m और x के अलावा और कोई वेरिएबल दिख रहा है नहीं ना। तो x की वैल्यू तो रख ही देंगे, तो बचेगा क्या? m ही बचेगा। उसके बाद देखो सारी कैलकुलेशन आपके सामने है भाई। x की वैल्यू 1/2 रख दी, 4 बार 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16 हो गया। यहाँ पे 3 टाइम था, 2 to the 4, 4 to the 8 ही रह गया। यहाँ पे 2 का स्क्वायर करना, 4 हो गया, 1 का स्क्वायर तो 1 होता ही है। उसके बाद आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पर कि सब कुछ कट होने के बाद, क्योंकि यह मल्टीप्लाई था इसलिए 2 1 2 और 2 8 16 ये कैंसिल हो गया। तो हम बात करेंगे भाई, यहाँ आ गया 1/8, यहाँ आ गया m/8, और यहाँ क्या बचा भाई? 4 से 4 कैंसिल हो गया, बचा 1। 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा 1, और ये 1 तो था ही। तो 1 + 1 + 1 कितना हो गया? 1 + 1 2 + 1 3, 3 के अपॉन में कुछ नहीं, 1 एलसीएम लिया, 8 से ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ऊपर ये 1 और माइनस m आ गया। लेकिन ये 8 जब 1 से डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा? 8 8 3 24। अब हम क्या करेंगे भाई? प्लस का 24 है और प्लस का ही 1 है, तो प्लस का 25 आ जाएगा, और माइनस का m था, माइनस का m आ गया। भाई क्या करेंगे? 8 जो डिवाइड में है इसको मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद माइनस m है, 25 भी इधर आएगा तो माइनस का 25 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? भाई ये क्या है? माइनस का m था तो 25 इधर है, या तो इस m को इधर ले आओ तो ये m आ गया, तो 25 = m बोलो, या m = 25, एक ही बात है। हाँ तो भैया चीज़ें क्या है? सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अगर आपकी कैलकुलेशन बढ़िया नहीं है तो प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। भैया सुना ही है ना, लेकिन मैं मानता हूँ प्रैक्टिस मेक्स अ गधा परफेक्ट। जब गधे को प्रैक्टिस परफेक्ट बना सकती है तो हम तो इंसान हैं। हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ़ x माइनस ए इज़ द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल दिस। इस पूरे पॉलिनोमियल का क्या है? x माइनस ए फैक्टर है, मतलब सेम वही बात है भाई। फैक्टर बोले, जीरोस बोले, तो x माइनस ए इक्वल्स टू में 0 रखा, माइनस का इधर आ गया, प्लस का ए हो गया। भाई ए की वैल्यू रख दो। भाई क्या करोगे? आपको ए की वैल्यू फाइंड करनी थी। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फाइंड करना था ना, तो आपने एक्स की जगह क्या रख दिया? सब कुछ ए रख दिया, बाकी बचेगा क्या? ए ही आ जाएगा सब कुछ, है ना।
तो ये क्या हो गया a की पावर 5 माइनस a की पावर 5 कैसे होगा भाई, a की पावर 2 थी और a की पावर 3 और बीच में मल्टीप्लाई, बेस सेम है एक बार लिख दिया और पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। पता है ना, ये चीज़ तो सबको पता होनी चाहिए भैया, एक्सपोनेंट जिसने पढ़े हुए होंगे उनको सब पता हो जाएगा कि भाई मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है, 2 + 3 5 हो जाएगा और a5 से a5 कैंसिल हो गया, बचा क्या ये हो जाएगा 2a प्लस a कितना हो जाएगा 3a + 1, +1 उधर आया माइनस का 1 और ये 3 डिवाइड में चले गया तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी -1/3। चीज़ें सिंपल हैं, आगे बढ़ें तो सारी चीज़ें वही ऐसे ही आ रही है। द पॉलिनोमियल्स ax³ + 3x² - 3 एंड 2x³ - 5x + a when divided by this leave the same remainder in each case। ये हर केस में आपको क्या करना है, रिमाइंडर सेम लीव करना है, लीव द सेम रिमाइंडर। तो ये यही चीज़ है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या दिमाग लगाने वाला है, तो बड़े ध्यान से सुनना। टिपिकल नहीं बोलूँगा लेकिन दिमाग लगाने वाला है। दिमाग तो लगता है किसी में ज़्यादा लगता है, किसी में कम लगता है, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। तो क्या बोलना चाह रहे हैं कि भाई अगर इस नंबर को और इस पॉलिनोमियल को अगर x - 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या छोड़ना है, हमें सेम छोड़ना है, लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो दिमाग लगाओ यार, हम अगर इस ax³ मतलब इसको भी तो इससे डिवाइड कर ही सकते थे ना, तो जो रिमाइंडर आता, मान लो यहाँ पे जो रिमाइंडर आता, उस रिमाइंडर को क्या करते हैं हम इस वाले में यूज़ कर लेते, करते नहीं करते, क्योंकि दोनों के रिमाइंडर क्या होने चाहिए, दोनों के रिमाइंडर सेम होने चाहिए। क्या होने चाहिए, दोनों के रिमाइंडर सेम होने चाहिए। लेकिन हमें जो इजी लगा वो क्या था कि यार इसको इससे डिवाइड कर लेते हैं। तो भैया डिवाइड वाला देखो पूरा प्रोसेस आपको दिखना है, जिसको ये डिवाइड वाला प्रोसेस नहीं आता वो डिवाइड वाला प्रोसेस ज़रूर सीख ले, क्योंकि ये लॉन्ग डिवीज़न मेथड अगर कई बार क्या होता है बच्चे, हिट एंड ट्रायल वाला मेथड जो बोलते हैं ना, हिट एंड ट्रायल, हाँ भैया उसमें हिट ही हो जाता है फिर व्यक्ति। अगर मान लो गलती से लॉन्ग डिवीज़न मेथड अगर आ जाए तो ऐसा हिट पड़ता है कि वो फिर बेहोश हो जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें ये जब तक मेथड नहीं आएगा तब तो आपको चीज़ समझ में आएगी। तो इसको करते भाई x को किससे मल्टीप्लाई करें, 2x³ आ जाए, 2x² से कर दो भाई, 2x² रहा, x ये रहा, कितना हो जाएगा 2x³, ये पूरा कैंसिल हो गया। ठीक है, ये आगे बात समझें। अब उसके बाद अगर ये इससे हुआ है तो बाकी इससे भी होगा भाई, x से अगर ये मल्टीप्लाई हुआ है तो 4 से भी तो होगा ये मल्टीप्लाई, तो 2x² को 4 से करेंगे कितना आ जाएगा 8x²। और यहाँ पे माइनस का था ना, ये किसका था, 4 क्या था, माइनस का था, तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, ये वाला माइनस, और यहाँ कोई साइन नहीं, प्लस माइनस प्लस क्या आ जाएगा, ये माइनस, तो ये माइनस कैंसिल हो गया, अपोजिट साइन लगता है, ये प्लस हो गया, तो माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया। और प्लस की डिजिट क्या है, बड़ी है, 8 बड़ा है ना, 8 क्या है यहाँ पर बड़ा है, तो ये आ जाएगा भाई प्लस माइनस माइनस, और प्लस का 8 बड़ा है इसलिए यहाँ पे कोई साइन नहीं आया तो प्लस का मानेंगे। ठीक है, 8 में से 5 का कितना बचना चाहिए, 3 बचना चाहिए, नहीं ना, क्यों नहीं आया यहाँ पर, क्योंकि आप ये दिमाग लगाओ कि यार ये जो है ना, मैंने जगह नहीं छोड़ी, यहाँ पे ये 8x² और ये x है, तो इसमें मैंने कोई थोड़ी सी ना यहाँ पे जगह छोड़नी चाहिए थी और फिर थोड़ा लिखना चाहिए था, मैंने लिखा नहीं। लेकिन आपको समझ में आना चाहिए भाई, x³ के नीचे x³ आएगा, x² के नीचे x², तो डायरेक्ट x² आ गया प्लस का, ये ऊपर वाला माइनस का 5x, ये देखो एरो बना रखा है, ये रहा माइनस का 5x और ये आ गया प्लस का a। तो ये सारी चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि भाई डेयरी मिल्क से लेस होती है। अब आपको लग रहा है क्या डेयरी मिल्क लिया है सर बीच में, हाँ सही बात है भाई, x² से कैंसिल होगा, y² से कैंसिल होगा, y और y² भी कैंसिल नहीं हो सकते इवन, समझ रहे हो, क्योंकि भैया एक तो क्या स्क्वायर में और एक नॉर्मल में, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। अब 8 को x को किससे मल्टीप्लाई करें कि 8x² आ जाए, 8x से कर दो तो 8x² आ गया, कैंसिल हो गया पूरा, समझ गए बात। अब भैया अगर ये हुआ है तो माइनस का 4 भी क्या होगा, प्लस के 8x होगा, माइनस प्लस ये आ गया -8 4 था 32x। ठीक है, माइनस का पोजीशन लग गया प्लस, 32 में से 5x गया, भाई x दोनों है ना, अब तो माइनस हो ही सकते हैं, तो 32 में से 5 गया तो बचा 27x। ठीक है, उसके बाद आपको दोनों पता है यार, ये भी हो गया ये भी हो गया, वापस वही प्रोसेस, चलो भाई x को किससे मल्टीप्लाई करें कि 27x आ जाए, प्लस के 27 से कर दें, तो यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो प्लस मानेंगे ना, तो यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा, फिर प्लस का कोई साइन माइनस लगे, ये प्लस माइनस क्या हो गया, ये पूरा इसको कैंसिल कर दिया। तो ये चीज़ आपको छोटी छोटी क्या है इनमें ध्यान रखनी है, जो स्टेप फॉलोज किए जाते हैं उन स्टेप को फॉलो करते हुए चलना है। अभी यहाँ तक पता है 27x हो गया, कैंसिल हो गया था। अब ये जो माइनस का 4 है ये भी तो क्या होगा, प्लस 24 से मल्टीप्लाई होगा, 27 से सॉरी, माइनस प्लस माइनस हो गया। ठीक है, आ गया माइनस, 27 4 108 होता है। अब आपको पता है इसका अपोजिट साइन प्लस लगेगा, तो प्लस का 108 और प्लस का 8 तो बचा, क्योंकि ये दोनों प्लस नहीं हो सकते ना, एक वेरिएबल है और एक कांस्टेंट टर्म है, इसलिए प्लस नहीं हो सकते। तो हमें पता है कि यार ये जो इसका रिमाइंडर आया ना, ये इसका भी रिमाइंडर हमें रखना है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में बोला क्या, लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस, हर केस में आपको क्या करना है, रिमाइंडर सेम रखना है।
तो वैसे ही इसमें हमने क्या करा, आपको अब एक सिचुएशन पता है कि यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे क्या नहीं है, सिर्फ क्वोशंट नहीं है इसका, क्या नहीं है, क्वोशंट नहीं है इसका, रिमाइंडर भी क्या है वही मानेंगे 108 प्लस ए ही है मान लो, क्योंकि दोनों में रिमाइंडर क्या करना है, सेम छोड़ना है। लेकिन यहाँ तो देखो डिविज़र भी है, क्वोशंट भी है, डिविडेंड भी है, और इवन अब तो रिमाइंडर भी आ गया इसका, ठीक है। तो यहाँ पे इसका रिमाइंडर दोनों का सेम यूज़ करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं ये पूरा हमारा डिविडेंड आ गया, डिविडेंड इक्वल्स टू ये हमारा आ गया डिविज़र मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट, हमें पता नहीं है तो हमने क्यू एक्स लिख दिया, भाई बताया ना क्वोशंट क्या है इसका पता नहीं है, तो हमने इसको क्यू एक्स लिख दिया और मल्टीप्लाई ये प्लस में रिमाइंडर क्या छोड़ दिया 108 प्लस ए। जबकि रिमाइंडर क्या होना चाहिए, हमें क्या चाहिए, इसमें फैक्टर चाहिए, क्या चाहिए, द पॉलिनोमियल दिस एंड दिस व्हेन डिवाइडेड बाय दिस लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। भाई दोनों के रिमाइंडर सेम होनी चाहिए, इसलिए हमने इसका रिमाइंडर भी क्या ले लिया 108 प्लस ए। अब आपको पता है एक सिचुएशन कि यहाँ पे हमें अगर क्यू एक्स यहाँ पर है, ये प्लस में है दोनों, ये दोनों क्या है प्लस में है, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। भाई 108 क्या है प्लस में और ए भी प्लस में है, ये इधर आएगा इक्वल्स टू के इधर ये भी इधर आएगा, तो देखो माइनस का 3 माइनस का 108 है ना, और ये माइनस का ए आ गया, ये माइनस का 3 तो ये वाला ही है, माइनस का ए आ गया और माइनस का 108, मैंने ए के साथ ए रखा और कांस्टेंट टर्म के साथ कांस्टेंट टर्म यहाँ पर रख ली। तो हमारे पास सिचुएशन क्या आ गई भाई, इक्वल्स टू के उधर क्या रह गया, सिर्फ क्वोशंट रह गया, और ये जो मल्टीप्लाई में था x-4 क्या था, मल्टीप्लाई ये ब्रैकेट में था माइनस, इसका मतलब समझो ना माइनस का 4 इधर आके प्लस का 4 हो जाएगा। भैया ब्रैकेट में ना साथ में है, साथ में रखना है हमें। भाई ये पूरा मल्टीप्लाई में था ना x-4, ये इसके डिवाइड में चल जाएगा, x-4 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, भाई a और a दोनों कॉमन आ रहे हैं, a ले लिया कॉमन, बचा यहाँ पे x³ और a से ये कैंसिल हो गया, बचेगा 1, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत ही नहीं है सीन, है ना। उसके बाद आपको पता है यहाँ पे 3x² आ गया, ये 3x² लिख दिया, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, 108 में 3 ऐड कर दिया, कितना आ जाएगा 111, और दोनों माइनस के तो टेंशन ही नहीं है, माइनस का साइन आएगा। तो इस तरीके से हमारे पास एक इक्वेशन तैयार हो गई। कौन सी इक्वेशन तैयार हो गई भाई, ये पूरी हमारे पास एक इक्वेशन है, कौन सी, ये वाली। अब आपको पता है x-4, अब इससे पूरा डिवाइड करने की जगह आप क्या कर सकते हो, x-4 क्या इसका फैक्टर है। भैया क्यों है फैक्टर, बात समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ। x-4 इसका फैक्टर क्यों है, क्योंकि x-4 = 0, x = 4, क्योंकि अब इसका रिमाइंडर क्या हो गया, इधर आके लेस हो चुका है, तो इसका जो रिमाइंडर है ना +0 है। क्या है इसका रिमाइंडर, 0 है, 0, इसमें कोई भी नंबर नहीं आएगा। तो हम क्या बोलेंगे, x-4 = 0 हमने क्यों लिया, क्योंकि इसके रिमाइंडर 0 है और ये जीरोज़ में है, मतलब x-4 क्या इसका फैक्टर है, तो हम x-4 = 0, x = 4 इसमें वैल्यू रख सकते हैं। हमने 4 रख दी भाई, x का क्यूब था हमने 4 का क्यूब कर दिया, x का स्क्वायर था हमने 4 का स्क्वायर कर दिया, बाकी सब कुछ सेम है। हम करते गए, a की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, a आखिरी में रह जाएगा अकेला, जो क्या 64 - 1 63 है, प्लस का 48 माइनस का 111 कितना हो जाएगा, माइनस का 63 आ जाएगा। भैया करके देख लेना, तो कैलकुलेशन है, माइनस का 63 इधर आ गया, प्लस का 63 हो गया, ये 63 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में चले गया, दोनों कैंसिल हो गए, 1 आ गया। तो भैया 1 क्या है हमारा, a की वैल्यू क्या है, 1 है। अगर हम a की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पे भी a की वैल्यू 1 रखें, अगर मैं पूरा इरेज करते हो जाऊँ तो मेरे को बहुत तेज़ गोलियाँ चलानी पड़ेंगी, जो कि मैं चला दूँगा। तो हमें बात ये समझनी है कि यार कोई भी चीज़ क्या क्लियरली हमें समझ में आनी चाहिए, चाहे उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़े, थोड़ा वीडियो लंबा देखना पड़े, बस चीज़ तो एकदम क्लियर होनी चाहिए ना। ये देखो कितनी जल्दी मैंने गोलियां मार मार के ख़त्म कर दिया। अब बात पता है कि यार a की वैल्यू 1 रखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पे भी अगर a की वैल्यू 1 रखेंगे ना, तो x-4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमेशा सेम आएगा। अगर आप ये कर पाओ तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं कर पाओ तो कमेंट सेक्शन में डालो, मैं उसको सॉल्व करके बताऊँगा। भाई ज़्यादा कुछ ही नहीं करना। अब आपको नई जो इक्वेशंस आपकी बनेगी वो क्या बनेगी, भाई a की जगह क्या लिखना है 1, तो 1 लिख दो, 1x³ + 3x² - 3, इसको क्या डिवाइड करके देखना है, x-4 से डिवाइड करना, ठीक है। और ये जो है हमारा दूसरी इक्वेशन क्या है, ये वाली है 2x³ - 5x प्लस a की वैल्यू क्या रखनी है 1, इसको भी x-4 से डिवाइड करके रखना। अगर आपके दोनों रिमाइंडर क्या है, इसको इससे डिवाइड करने पे भी जो रिमाइंडर आएगा वही इसको इससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर आ जाए, दैट मीन्स आप ये समझ लेना कि आपका आंसर क्या सही है, आपका वेरिफिकेशन क्या हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर भी अगर दिक्कत आए कमेंट सेक्शन में डालना, समझाऊंगा ज़रूर मैं। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की, शो दैट 1 इज़ अ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स दिस। 1 क्या है इसका, 0 है। भाई पता ही है ना यार, 1 इसका क्या है, 0 है, तो भाई 1 रख के देख लो ना डायरेक्ट। अगर ये x + 1 बोलता
तो हम इक्वल्स टू में जीरो रख के एक्स इक्वल्स टू -1 रखते हैं, या एक्स -1 बोलता है तो इक्वल्स टू में जीरो रख के एक्स इक्वल्स टू माइनस का 1 इधर आता है तो प्लस का 1 रखते हैं। लेकिन इसने डायरेक्ट बोल दिया शो दैट 1 इज़ द 0, तो डायरेक्ट 1 वैल्यू रख के देख लो, आखिरी में क्या हो जाएगा 2 - 2 0, रिमाइंडर इज 0, सो 1 इज़ द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो पूरा क्या है पॉलिनोमियल किस पे बेस्ड है, जीरोस पे, सम ऑफ द जीरोस, ये सारी चीज़ें और फैक्टर, ये सारा गेम होगा। अब बोल रहा है शो दैट 5 इज़ द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल दिस एंड दिस। भाई ये भी सिंपल है, क्या रख दो पूरी इक्वेशन में, क्या कर दो हिट एंड ट्रायल मेथड से हो जाएगा। यहाँ पे 5 वैल्यू रख दो तो पूरा गेम क्या हो जाएगा। अगर ये 0 आ जाए तो क्या लिख दोगे, देयर इज अनदर रिमाइंडर इज 0, सो 5 इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो पॉलिनोमियल उसका हो जाएगा। अब बात करेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 7 की। तो एक चीज़ ध्यान रखना, कई क्वेश्चन टिपिकल होते हैं, कई क्वेश्चन टाइम लेते हैं, लेकिन कई क्वेश्चन क्या है जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। शो दैट 2 and -1/3 आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। भाई वही करना है भाई, पहले तो क्या रख दो, एक्स की जगह 2 की वैल्यू रख दो। हाँ मैं थोड़ी देर पॉज कर देता हूँ, यहाँ पे रुक देता हूँ, आप लोग देखते रहो, भाई समझ में आ ही रहा होगा ना, बटन है ही बीच में, इस तरीके से कर लिया करो। तो चीज़ें क्या है सिंपल है, -1/3 रख दोगे तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे भी 0 आ रहा है सब कुछ करने पर, और यहाँ पे भी 0/9 मतलब 0 ही आ रहा है। तो हम क्या लिख देंगे स्टेटमेंट, सो इन द बोथ कंडीशन रिमाइंडर इज 0, सो दे आर बोथ आर द zeros of the polynomial. If they are not, if they have no zeros in the remainder, that means they are not zeros of this polynomial. इस polynomial के वो zeros नहीं कहलाएंगे। अब बात करेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये बोल रहा है भाई पूरी कहानी ये बोल दी इसने, क्या बोल रहा है इसके जीरोस आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप क्या करो कि भाई x - 2 का होल स्क्वायर और x + 2 का होल स्क्वायर, तो भैया a - b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यहाँ तक लग गई, फिर ये माइनस का साइन क्या आ गया यहाँ आ गया, फिर ये a + b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग गई। आप ये ध्यान रखना है इसको क्या है ब्रैकेट में लेके चलना है, क्यों, क्योंकि बाहर माइनस का साइन, हमेशा ध्यान रखना जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है, ये देखो ये ब्रैकेट है इसके बाहर ये क्या है माइनस का साइन है, तो हमेशा अंदर वाले साइन क्या हो जाते हैं रिवर्स हो जाते हैं। हमने रिवर्स कर दिए, उसके बाद आखिरी में गेम क्या हुआ भैया कि यहाँ पे x² से x² कैंसिल हो गया, क्योंकि ये माइनस का था और ये प्लस का था, +4 से -4 कैंसिल हो गया, बचा -4x और -4x, ये हो जाएगा -8x, x इधर रहेगा, -8 नीचे गया तो 0 को किसी भी डिवाइड करो 0 ही आता है। तो क्या बोलेंगे, इफ़ देयर इज़ अ नेगेटिव साइन बिफोर ब्रैकेट साइन विल बी रिमूव आफ्टर ओपनिंग द ब्रैकेट। क्या बोला मैंने, यही तो बोला है, इफ़ देयर इज़ अ नेगेटिव साइन बिफोर ब्रैकेट से पहले अगर नेगेटिव साइन है, साइन विल बी रिवर्स आफ्टर ओपनिंग द ब्रैकेट। साइन क्या होता है, रिवर्स होते हैं आफ्टर ओपनिंग द ब्रैकेट। तो ये सारी चीज़ें, अब इसको आपको पता है भाई क्वेश्चन नंबर 9 भी क्या है, फाइंड द इंटीग्रल जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स ऑफ दिस। आपको ये करना है भाई इसमें इंटीग्रल जीरोस आपको निकालने हैं। तो भाई क्या होता है, सबसे पहले x की वैल्यू 1 रख के देखो, फिर -1 रखो, फिर -2 रख लो, फिर 2 रख लो, फिर 3 रख लो, -3 रख लो। भाई ज़्यादा से ज़्यादा इतनी वैल्यू रख के देखोगे, अगर यहाँ तक आ जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ उसके ऊपर आना क्या है इम्पॉसिबल सा हो जाता है सिचुएशन, क्योंकि यहाँ तक आ गया तो ठीक है, बाई चांस कभी होता है कि सिचुएशन हो तो आप इनको चेक कर लेना। अगर ये है इनकी वैल्यूज़ रख के देखना, अगर रिमाइंडर क्या आ रहा हो आपका 0 आ रहा हो, दैट मीन्स क्या हो जाएगा वो उसका जीरोज़ हो जाएगा, क्या हो जाएगा जीरोज़। तो ये मैंने क्वेश्चन इसलिए सॉल्व नहीं करा क्योंकि ऊपर इसी टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे भाई यहाँ पे जो फैक्टराइज हमें करना है वो करने हैं हमें, यहाँ पर इनको फैक्टराइज करके देखना है हमें। क्या बोल रहा है 8x⁴ + 14x² - 4, ठीक है। अब आपको लग रहा है यार यहाँ पे ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है नहीं, मैंने हमेशा बताया, हर बच्चों को बताता हूँ मैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना तो हम क्या कर देते हैं भाई डायरेक्ट मिडिल टर्म स्प्लिट, क्या कर सकते हैं भैया मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है नहीं भाई, आपको ये तो पता चल ही रहा है भाई, ये 2 की टेबल में आता है, ये भी 2 की टेबल में, ये भी 2 की टेबल में, 2 कॉमन लेके चल लो ना, कहाँ दिक्कत है। अब क्या हो जाएगा भाई 2 ब्रैकेट में आ जाएगा 4x4 + 7x², और ये अब आपको पता है यार इसमें और क्या हो सकता है, क्योंकि अब क्या है फैक्टराइजेशन टिपिकल फॉर्म में आने वाले हैं, ऐसे नहीं कि भाई सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया, मिडिल टर्म स्प्लिट कर लिया और भाई मस्त हो गए खुश हो गए, नहीं ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ पे सिचुएशन अलग आएंगी, कैसे आएंगी, जैसे यहाँ पे 4x4 था और इसमें लिख दिया भाई 8x² - x², क्या लिखेंगे इसको 8x² - x² कितना हो जाएगा प्लस का 7x², ठीक है। और इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करके देख लो, है ना, क्योंकि यहाँ 4 है ना भाई, x² और x² कितना हो जाएगा x⁴ और 8 × 1 = 8 हो जाएगा, और ये भी क्या है 4 × 2 = 8। जिसको भी मिडिल टर्म स्प्लिट आती है वो मेरी बात समझ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि भाई मिडिल टर्म स्प्लिट इसमें ही क्यों हुआ, क्योंकि देखो यहाँ 4 था, फिर 2 था, और फिर कोई भी नहीं है कॉन्स्टेंट टर्म है। पहले क्या होता था x⁴ होती थी, फिर x होता था, और फिर कोई भी नंबर नहीं होता, जैसे मान लो 2 है 3 है, कोई भी कांस्टेंट टर्म आ जाती थी।
तो उसी फॉर्मेट में है अगर देखा जाए तो ये किस में है, सबसे पहले x⁴ है, फिर x⁴ है, फिर कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट को थर्ड से मल्टीप्लाई करके हमने देख लिया कितना आ गया हमारा, फर्स्ट को थर्ड से मल्टीप्लाई करा 4 2 8 माइनस का 8x⁴। तो देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दो नंबर हमने ऐसे ले लिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 8x⁴ आ जाएगा। उसके बाद तो आपको दिख ही रहा है भाई, सब में मैंने क्या किया, कॉमन लिया है, यहाँ पे 4x⁴ कॉमन आ रहा था, तो x⁴ बचेगा बस यहाँ पर, और यहाँ x² से x² कैंसिल हो गया, 4 की टेबल में 8 की तरह है, 2 टाइम में, फिर ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम आ जाएगा, यहाँ पे कुछ कॉमन आ नहीं रहा था, 1 ले लिया। तो वही सारी सिचुएशन है, बस थोड़ा दिमाग लगाने का खेल है, हिम्मत मत हारो, प्रैक्टिस करते रहो, समझते रहो। यहाँ पे आ गया 4x² -1 और ये आ गया हमारा x² + 2 था, इसको एक बार लिख लिया। अभी ये तो कुछ बन नहीं रहा था x² + 2, लेकिन ये जरूर बन सकता था भाई 2x² -1 का स्क्वायर, मतलब a² - b² a + b a - b लिख दिया। तो हमारा ये पूरा फैक्टर का मतलब टुकड़े करना, क्या करना है आपको, डिवाइड एंड रूल खेलना। भाई 2 अलग कर दिया, फिर ये अलग ये अलग ये अलग, अब इन सबको मल्टीप्लाई करोगे ना एक एक करके, तो वापस यही सिचुएशन आ जानी है, क्या आ जानी है, यही सिचुएशन आ जानी है। तो इस तरीके से फैक्टर्स आपको करने हैं, ये करने की कोशिश करना। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मेरे को कमेंट सेक्शन में डालना, मैं ज़रूर इसका भी सॉल्यूशन बना के भेजूँगा। ये थोड़ा टिपिकल हो जाता है, आप लोग सोचोगे यार x⁴, अभी 2-4 से कम था क्या मामला कि सीधे 8 पे पहुंच गया, तो आपको दिमाग लगाना है यार, 8 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 2, तो हमने लिख दिया x⁴ × 2 y⁴ × 2, ठीक है। तो क्या हो गया, a ये स्क्वायर हो गया माइनस b स्क्वायर हो गया। भाई हमें आइडेंटिटी जो दी हुई है उनका किसी भी तरीके से क्या करना है, इस्तेमाल करना है। आपको जो हथियार दिए हुए हैं, ठीक है, उनको क्या करना है, युद्ध में इस्तेमाल करना है। युद्ध किससे है, गणित से, हाँ मैथ से युद्ध है हमारा। भाई a + b a - b, ठीक है। अब आपको पता है यार, इसको भी हम लिख सकते हैं x² का स्क्वायर और y² का स्क्वायर। भाई क्या करना है, आइडेंटिटी यूज़ करके किसी भी तरीके से टुकड़े करके फैक्टराइज करना है हमें। तो ये क्या हो गया, a² - b² हो गया, फिर लिख दो a + b a - b। तो हमारा क्या हो गया आंसर, यहाँ पे x4 + y4, इसका कुछ हो नहीं सकता, टुकड़े हो नहीं सकते, नहीं करेंगे। x² + y², इसका भी नहीं हो सकता, कोई आइडेंटिटी पता नहीं है। लेकिन अब ये भी हो गया ना, x² - y², x + y x - y, तो यहाँ तक के इसके क्या हो सकते थे, फैक्टर्स हो सकते थे, इसलिए हमने इसको फैक्टराइजेशन इस लेवल तक पहुँचा दिया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13, x + y का होल क्यूब -x - y। तो आपको पता है यार, ये बाहर माइनस का साइन है, तो ये अंदर का साइन क्या रहा होगा, क्योंकि ब्रैकेट खुला हुआ है ना, तो ब्रैकेट में रखते ही क्या हो गया, माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गया। क्यों, क्योंकि जब ब्रैकेट खुलता था तो ये माइनस, ये प्लस क्या होगा, वापस माइनस हो जाएगा। तो ये ब्रैकेट में जैसे अंदर हमने रखा तो ये वापस क्या हो गया, ये माइनस प्लस का हो गया। भाई यही तो गेम होता है, समझ ही गए होगे आप लोग। x + y का होल क्यूब है, यहाँ पे x + y है, भाई पता ही चल रहा है ना, x + y क्या दोनों में कॉमन आ रहा है। यहाँ पे x + y कितनी बार है, 3 बार है, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 बार। x + y मैंने कॉमन ले लिया और ये बड़े ब्रैकेट में रख दिया कि भाई x + y यहाँ से 3 था, 3 में से 1 गया, कितना बचेगा 2, और यह 1 से पूरा 1 कैंसिल हो गया, है ना। तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारा, यहाँ पे 1 बचना चाहिए ना। ये मैंने 1 क्यों नहीं लिखा, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, इरेजर का काम ले लेते हैं हम। भाई यहाँ पे क्या नहीं लिखा मैंने, 1 नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा भगवान जाने, मैं क्या जानूँ। हाँ भाई ये हो गया, ये हमारा ब्रैकेट हो गया। अब आपको पता है यहाँ पे x + y का होल स्क्वायर, भाई ये पूरा a लग रहा है, ये a का स्क्वायर, ये पूरा माइनस है ही, ये b का स्क्वायर, फिर दिख रहा है ना भाई a + b a - b, ये पूरा a है और ये पूरा b है, और ये स्क्वायर ये बीच में माइनस का आइडेंटिटी यूज़ कर ली, तो क्या लिखेंगे a, ये a हो गया प्लस b, a - b, दिख रहा है भैया क्या हो गया। फिर x + y + 1 एक जगह आ गया ये पूरा, और x + y - 1 ये आ गया, और x + y जो हमने स्टार्टिंग में कॉमन लिया था, तो टोटल मिला के क्या हो गया, फैक्टराइज हो गया, नहीं हो गया। तो आगे क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे हम लोग। यहाँ तक अगर समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुँचाएं, जिससे मैं आने वाले समय में और भी अच्छे से अच्छे वीडियोस बना पाऊँ। मैं कई बार क्या होता है, समय नहीं मिलने के चक्कर में कई बार वीडियोस मेरे लेट हो जाते हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी है आप लोगों का पेशेंस लेवल रखना, क्योंकि मैं नॉलेज बांटने के लिए बैठा हूँ। निश्चिंत रहो, आगे बढ़ते रहो, इस तरीके से पढ़ते रहो, वेट मत करो मेरे वीडियोस का, जुनून रखो, पढ़ते रहा करो, कुछ भी पढ़ो, जो भी नॉलेज मिले गेन करो। राधे राधे।